नमस्ते परीक्षार्थियों। आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लक्ष्य एकदम क्लियर है। यूपी सरकार की 25 बहुत ही महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं को डिकोड करना और उन्हें एक ऐसे आसान ब्लूप्रिंट में बदलना जो आपके लेखपाल परीक्षा के लिए गेम चेंजर साबित हो सके। हमें पता है कि ये सरकारी योजनाओं का डेटा कभी कभी बहुत बोरिंग और भारी लगता है, राइट? लेकिन यकीन मानिए, अगर इन्हें सही तरीके से कैटेगराइज करके समझा जाए तो ये फैक्ट्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम इन ढेर सारी योजनाओं को 4 मेन पिलर्स में बांटेंगे। पहला है महिला एवं बाल सशक्तिकरण, दूसरा है युवा एवं शिक्षा, तीसरा है कृषि एवं ग्रामीण विकास और चौथा है सामाजिक सुरक्षा। और हाँ, आखिर में हम कुछ बहुत ही सॉलिड लेखपाल परीक्षा टिप्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए हमारे पहले पिलर से शुरुआत करते हैं, यानी महिला एवं बाल सशक्तिकरण। देखते हैं कि राज्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और उनके आर्थिक विकास के लिए क्या कर रहा है। अब जरा इस टेबल को देखिए। यहाँ हमने सीधे सीधे पैसों की तुलना की है, और सच बताऊं तो एग्जामिनर्स को ऐसे ही सटीक आंकड़े पूछना बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 51,000 रुपए मिल रहे हैं, जबकि अगर बात पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की हो तो ये मदद 55,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक जाती है। वहीं भाग्य लक्ष्मी योजना में जन्म के समय ही 50,000 का बॉन्ड फिक्स हो जाता है। इन नंबर्स को ऐसे आमने सामने देखने से सारा कंफ्यूजन वैसे ही खत्म हो जाता है। और अगर कन्या सुमंगला योजना की बात करें तो ये सिर्फ एक बार पैसा देने वाली स्कीम नहीं है, ये एक पूरी लाइफ साइकिल को सपोर्ट करती है, यानी बेटी के जन्म से लेकर उसकी स्कूलिंग और फिर उसके ग्रेजुएशन तक। हाल ही में इसका अमाउंट बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है, तो इस अपडेट को जरूर याद रखिएगा। शादी ब्याह की मदद के अलावा भी कुछ बहुत ज़रूरी हेल्थ और सेफ्टी इनिशिएटिव्स हैं जिन पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, जैसे गांव-गांव तक बैंकिंग पहुंचाने वाली बीसी सखी या फिर जननी सुरक्षा योजना। लेकिन यहाँ जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला पॉइंट है वो है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसके तहत कोविड में अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए की मदद दी जाती है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो सीधे एग्जाम में हिट कर सकता है। तो सामाजिक सुरक्षा का ये हिस्सा तो हमने समझ लिया। अब सवाल ये उठता है कि सरकार करियर बनाने और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या कदम उठा रही है। और यही हमें हमारे दूसरे पिलर की तरफ ले जाता है, युवा, शिक्षा और रोजगार। यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है जिससे आपको बचना है। आपको अभ्युदय योजना और फ्री टैबलेट योजना के बीच का फर्क बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए, अभ्युदय योजना सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फ्री कोचिंग के लिए है, जबकि दूसरी योजना में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को गैजेट्स यानी टैबलेट या स्मार्टफोन दिए जाते हैं। मल्टीपल चॉइस सवालों में एग्जामिनर आपको यहीं फंसाने की कोशिश करेगा, तो इस अंतर को याद रखिएगा। अब लोकल इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी स्कीम्स बहुत पॉपुलर हैं। इसके अलावा पारंपरिक कारीगरों जैसे दर्जी या बढ़ई भाई बहनों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान है, जिसमें उन्हें फ्री ट्रेनिंग और टूल किट्स दी जाती हैं। इन सभी योजनाओं का मेन गोल एक ही है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 25 लाख रुपए। जी हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग योजना के तहत गांव के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का उद्योग लगाने के लिए 25 लाख तक का लोन मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है और एग्जाम के नजरिए से एक सुपर इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट भी है। ठीक है, तो युवाओं और इंडस्ट्रीज की बात तो हो गई, लेकिन अब बारी है उस सेक्टर की जो यूपी की असली धड़कन है, हमारा कृषि क्षेत्र। हमारा तीसरा पिलर है कृषि एवं ग्रामीण विकास। आइए देखते हैं कि किसानों और डेयरी वालों के लिए क्या-क्या सपोर्ट सिस्टम है। इस आंकड़े को तो अपने दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए, 9 लाख रुपए। यूपी गोपालक योजना के तहत जो लोग पशुपालन करते हैं उन्हें अपना डेयरी फार्म खोलने के लिए 9 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इसके साथ ही किसानों के रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। छोटे किसानों के लिए निःशुल्क बोरिंग योजना हो या फिर किसान उदय योजना, जिसमें बिजली बचाने वाले फ्री पंप सेट दिए जाते हैं। ये सारी चीजें मिलकर खेती के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाती हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्हें बस सिर छुपाने के लिए छत और 2 वक्त की रोटी की जरूरत है। उनके लिए क्या व्यवस्था है? और यहीं एंट्री होती है हमारी चौथे पिलर की, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं।
ये 4 योजनाएं सरकार का सबसे बेसिक सेफ्टी नेट है और आपको इन्हें फिंगर टिप्स पर याद रखना है। इसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना खास है, क्योंकि ये उन लोगों को घर देती है जो किसी वजह से पीएम आवास योजना के दायरे में नहीं आ पाते। और हाँ, हर घर तक बिजली पहुंचाने वाली यूपी सौभाग्य योजना और राशन कार्ड की सुविधाएं तो इस सेफ्टी नेट की नींव हैं। तो हमने 25 योजनाओं को बहुत ही सफाई से 4 पिलर्स में सेट कर लिया है। लेकिन सिर्फ नॉलेज होना ही काफी नहीं है ना? उसे एग्जाम में मार्क्स में कैसे बदलना है, असली खेल तो वो है। इसीलिए हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन है महत्वपूर्ण लेखपाल परीक्षा टिप्स। देखिए, सोर्स मटेरियल हमें साफ तौर पर बताता है कि यूपी राजस्व परिषद का स्ट्रक्चर और उसके काम आपको रटे हुए होने चाहिए। इसके अलावा राज्य की योजनाओं के साथ साथ पीएम किसान और मनरेगा जैसी सेंट्रल स्कीम्स को बिल्कुल मत छोड़िएगा, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। और इस स्लाइड को तो इग्नोर करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। बीघा, बिस्वा, लट्ठा और जरीब ये पारंपरिक जमीन नापने के पैमाने हैं। ये लेखपाल की रोजमर्रा की भाषा है, तो जाहिर सी बात है कि एग्जामिनर इस पर सवाल जरूर पूछेगा। ये आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनेटर पूरा होता है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि सिलेबस का ऐसा कौन सा भारी भरकम या बोरिंग टॉपिक है जिसे हम अगले एक्सप्लेनेटर में इसी तरह डिकोड और आसान बनाए। याद रखिए, सही तरीके से स्ट्रक्चर बनाकर पढ़ने पर कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं लगता। अपनी तैयारी दमदार रखिए और खुद से पूछते रहिए कि क्या इस बार आर पार के लिए तैयार हैं। ऑल द बेस्ट।